हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रोहित। मैं एक और एसक्यूएल का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि रिसेंटली एक इंटरव्यू में पूछा गया था। क्वेश्चन है एसक्यूएल क्वेरी टू ट्रैक द रनिंग बैलेंस एंड डिडक्टिंग नेगेटिव अकाउंट्स इन एसक्यूएल। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे एक टेबल है, ट्रांजैक्शन टेबल, जिसमें कुछ कॉलम्स हैं, ट्रांजैक्शन आईडी, यूजर आईडी, अमाउंट, ट्रांजैक्शन टाइप एंड ट्रांजैक्शन टाइप, जिसमें हमारे पास डेबिट और क्रेडिट की कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं। जिसमें यूजर आईडी जैसे 101 है, इसकी दो एंट्रीज हैं, एक डेबिट की और एक क्रेडिट की। डेबिट मीन्स कि जब हम अपने अकाउंट से पैसा निकालते हैं, और क्रेडिट जब हम अपने अकाउंट में पैसे डालते हैं। ठीक है, तो अभी हमें आउटपुट में क्या लेके आना है? आउटपुट में हमें क्या करना है? हमें नेट अमाउंट लेके आना है। अगर डेबिट है तो वो नेगेटिव में आना चाहिए, क्रेडिट है तो वो पॉजिटिव में आना चाहिए। एक तो हमें ये करना है। दूसरा, रनिंग बैलेंस निकालना है। रनिंग बैलेंस क्या होता है? रनिंग बैलेंस वो होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फर्स्ट एंट्री -500 की है, तो -500। रनिंग बैलेंस क्या होता है? हर ट्रांजेक्शन का अमाउंट ऐड होता रहता है। तो -500 प्लस 200 कितना हुआ? -300। तो ये हमारा रनिंग बैलेंस हो गया। जैसे कि यूजर आईडी 102 है हमारी, इसकी डेबिट एंट्री है -700, और रनिंग बैलेंस कितना आ रहा है? -700। अब इसमें 1000 ऐड हुआ, तो दैट मीन्स हमारा ये +300 हो गया। -700 प्लस 1000 दैट इज 300। ऐसे ही 103 के लिए भी ये एंट्री हुई कि यहाँ पे 1100 हमारी पॉजिटिव एंट्री हो गई, और इसमें हमने -1200 किया, तो हमारा रनिंग बैलेंस आ गया -100। आई होप आपको रनिंग बैलेंस समझ में आ गया होगा। तो हमें इसमें एक कॉलम जो नेट अमाउंट है, उसमें अगर डेबिट है तो नेगेटिव में आना चाहिए, क्रेडिट है तो पॉजिटिव में आना चाहिए। रनिंग बैलेंस आपको मैंने बता दिया है। और वेंट नेगेटिव मीन्स कब हमारा ये अकाउंट नेगेटिव में गया। क्योंकि पहली एंट्री नेगेटिव में है तो यस आएगा, दूसरी एंट्री फिर नेगेटिव में है तो यस आएगा। अब पॉजिटिव में कब है? यहाँ पे 102, जब हमारे 100,000 नेट अमाउंट हमारी क्रेडिट हुई, दैट मीन्स हमारा ये अकाउंट पॉजिटिव में आ गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया नेगेटिव है, नो। राइट, तो हमें ये आउटपुट लेके आना है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे, इस आउटपुट को लेके आएंगे। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे मैंने ट्रांजेक्शन टेबल क्रिएट कर रखी है, जिसमें 5 कॉलम्स हैं, ट्रांजेक्शन आईडी, यूजर आईडी, अमाउंट, ट्रांजेक्शन टाइप एंड ट्रांजेक्शन टाइम। और जो नीचे डेटा सेट में आ रहा है, उसमें 3 एडिशनल कॉलम्स और आ रहे हैं जो हमें लेके आना है। वो है नेट अमाउंट, रनिंग बैलेंस और इज नेगेटिव। नेट अमाउंट जो है, अगर हमारा ट्रांजेक्शन टाइप डेबिट है तो नेट अमाउंट हमारा नेगेटिव में आना चाहिए, और ट्रांजेक्शन टाइप अगर क्रेडिट है तो हमारा नेट अमाउंट पॉजिटिव में ही आएगा। रनिंग बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? हमें पार्टीशन करना पड़ेगा यूजर आईडी के बेसिस पे, बिकॉज अगर हम पार्टीशन नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये सबको रनिंग बैलेंस में ऐड करता रहेगा। तो हम पार्टीशन कर देंगे तो क्या करेगा ये, -500 यहाँ पे आया, +200, तो ये -300 आ गया। ऐसे ही यूजर आईडी के बेसिस पे नेक्स्ट रिकॉर्ड -700 आ जाएगा, उसमें ऐड करेगा 1000, तो 300 आ गया। इज नेगेटिव, अगर हमारा रनिंग बैलेंस 0 से कम है तो इज नेगेटिव यस आएगा, अदरवाइज नो आएगा। तो सबसे पहले हम नेट अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक सीडी का यूज करते हैं। मैं ले लेता हूँ कैल नेट अमाउंट के नेम से। अभी हमें इसमें सारे कॉलम्स चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजेक्शंस। अब नेट अमाउंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे केस स्टेटमेंट यूज करेंगे। केस व्हेन ट्रांजेक्शन टाइप इज इक्वल्स टू, अगर मेरा डेबिट है 10 माइनस अमाउंट एल्स अमाउंट, एंड इसको हम दे देते हैं नेट अमाउंट। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं। आ गया हमारा नेट अमाउंट। अब हम क्या करेंगे, हमें रनिंग बैलेंस निकालना है, तो हम एक और सीटी का यूज करते हैं यहाँ पे। इसको हम दे देते हैं कैल रनिंग बैल के नेम से। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए,
हमें यूजर आईडी चाहिए, अमाउंट, ट्रांजैक्शन टाइप, ट्रांजैक्शन टाइम, नेट अमाउंट, फ्रॉम, कैल नेट अमाउंट चाहिए हमें, क्योंकि हम इस सीटी का यूज करेंगे। अब हमें रनिंग बैलेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम करेंगे नेट अमाउंट ओवर, पार्टीशन करेंगे यूजर आईडी के बेसिस पे, और ऑर्डर बाय कर लेते हैं ट्रांजैक्शन टाइम, इसको हम दे देते हैं रनिंग बैलेंस। सीटी को क्लोज कर देते हैं। अब इस सीटी को प्रिंट कराते हैं, कैल रनिंग बैलेंस। आप देख सकते हैं मेरा रनिंग बैलेंस कैलकुलेट होके आ गया। हमने पार्टीशन किया यूजर आईडी के बेसिस पे, तो यहाँ पे हमारा रनिंग बैलेंस आ गया। अब लास्ट में क्या निकालना है हमें, इज नेगेटिव। तो यहाँ पे हम एक केस स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं, केस व्हेन रनिंग बैलेंस इज लेस देन, अगर जीरो है देन यस, एल्स नो, एंड एस इज नेगेटिव। अब इसको रन करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा इज नेगेटिव भी आ गया, क्योंकि हमारा रनिंग बैलेंस अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे इज नेगेटिव में यस आ रहा है, एल्स में नो आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे 300 और 1100 ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे इज नेगेटिव में इसमें नो आ गया। तो हमने यहाँ पे दो सीटी का यूज किया, पहले हमने नेट अमाउंट कैलकुलेट किया, फिर हमने रनिंग बैलेंस निकाला, और लास्ट में हमने एक केस स्टेटमेंट यूज किया टू आइडेंटिफाई कौन सी ट्रांजेक्शन हमारी नेगेटिव में है और कौन सी पॉजिटिव। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।